दोस्तों, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है? आइए जान लेते हैं एक नागिन के उद्धार की इस महान कथा के माध्यम से। समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर, वहां का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। क्षीर सागर में लहरों के बीच में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नीलवर्णीय शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उनके समीप माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग होते हुए देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी के हाथ में उनका दिव्य वीणा था और मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, पधारो नारद, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ व्यग्र हो। क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आ रहा हूं। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। वहां कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें उसके महत्व का कोई ज्ञान ही ना हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि और साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसकी परिक्रमा करते, उस पर जल अर्पित करते और मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पीपल के वृक्ष का क्या रहस्य है? यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है कि कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं, और जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है वे इसे काटने का पाप क्यों करते हैं? कृपा करके मुझे इसके महत्व के विषय में विस्तार से बताइए, ताकि मैं इस ज्ञान को लोक में फैला सकूं। भगवान विष्णु के मुख पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। वे मंद स्वर में बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यह न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनो, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के महत्व की एक कथा सुनाता हूं, जो यह स्पष्ट करेगी कि क्यों यह वृक्ष पवित्र है और क्यों इसकी पूजा करनी चाहिए। हे नारद, इस कथा का केवल वर्णन और श्रवण ही मनुष्य के लिए पुण्यदायी है। जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है या सुनाता है, उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे उसने अपने अज्ञानवश कितना ही बड़ा पाप क्यों न किया हो, इस कथा के श्रवण से उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनने वाला अपने पितरों का आशीर्वाद पाता है, उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। इसके फलस्वरूप पितरों के ऋण समाप्त होते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा मंगलमय रहता है। यदि किसी स्त्री पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही हो, तो वह इस कथा को श्रवण करके पीपल के वृक्ष की पूजा करे। उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। नारद जी ने आनंद और जिज्ञासा से कहा, प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, कृपया इस कथा का वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, पूर्व काल की बात है। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था, बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी गायत्री और 3 छोटे छोटे बच्चे। हरिदास दिन रात मेहनत करता, फिर भी परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और न ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। हरिदास को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन हरिदास हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सुबह से ही जंगल के एक एक कोने में घूमता रहा, पर उसे लकड़ियां तो दूर
एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य अपनी मध्यावस्था में चमक रहा था। हरिदास को चिंता सताने लगी कि यदि वह आज लकड़ियां नहीं ले गया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में और आगे बढ़ने लगा। जंगल का यह भाग अत्यंत भयानक था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी बेलें और झाड़ियों ने सूरज की रोशनी तक को धरती पर आने से रोक रखा था। जगह जगह सर्प, बिच्छू और अन्य हिंसक जीवों के खतरे भी दिखाई देते थे, परंतु हरिदास की विवशता उसे वहां तक खींच लाई थी। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक अजीब सी आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थीं। यह पीपल का वृक्ष था। हरिदास ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। यदि मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। फिर उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और वृक्ष के पास पहुंच गया। वृक्ष के नीचे खड़ा होकर उसने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पर आघात करने वाला था, तभी एक भयंकर आवाज गूंज उठी जो किसी स्त्री की सी प्रतीत हो रही थी। हे मनुष्य, ठहरो, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? हरिदास ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अगले ही क्षण वृक्ष के तने के पास से एक भयानक काले रंग का सर्प प्रकट हुआ। उस सर्प की आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें अग्नि की ज्वालाएं जल रही हों। हरिदास भयभीत होकर पीछे हट गया। सर्प धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगा। वह अब सर्प नहीं, बल्कि एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार रहस्य झलक रहा था। फिर नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। हरिदास की सांसें तेज हो गईं। वह भयभीत होकर कांपते स्वर में बोला, हे देवी, आप कौन हैं और मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना भी नहीं था। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है? नाग कन्या मुस्कुराई और बोली, हे मनुष्य, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूँ। मेरा नाम नागिनी सुरसा है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी वृक्ष में मेरा वास है और यह पवित्र है। परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। यह कहते हुए नाग कन्या सुरसा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। हरिदास विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नाग कन्या ने अपना वृतांत आरंभ किया। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमति था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता एक धनवान व्यापारी थे और मेरे विवाह का आयोजन उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया। मेरा विवाह एक पुण्यात्मा और ज्ञानी वैश्य पुत्र से हुआ, जिसका नाम धर्मपाल था। मेरे पति अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अनाज का व्यापार करते थे। उनका जीवन सादा लेकिन धर्म और सत्कर्मों में लीन था, किंतु मैं उनके गुणों से सर्वथा विपरीत थी। मेरा स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। मैं न तो अपने पति का आदर करती थी और न ही किसी प्रकार के धर्म कर्म में रुचि रखती थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ प्रतीत होती थी। मेरा मन सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्ति में लिप्त रहता। मेरे पति मुझे समझाते रहते कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किंतु मैं उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देती। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छांव में बसा हुआ था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। मुनि ने अपने आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया हुआ था। गांव के लोग वहां नियमित रूप से पूजा करने आते थे।
वे पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और उसकी परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और उसकी पूजा करने से उनके पितर प्रसन्न होते हैं। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत ही कम समय में विशाल हो गया। एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष के तले जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चार कर रहा था। ये दृश्य देखकर मैं ठहाका मारकर हंसने लगी और कटु स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण, तुम मूर्खों की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह तो केवल एक पेड़ है, न फल देता है न फूल। क्या यह पेड़ किसी काम का भी है? ये व्यर्थ का ढोंग है। तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखता रहा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह वृक्ष जीवित है और अत्यंत पवित्र है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके तले जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उस ब्राह्मण की बातों ने मेरे अहंकार को और भड़का दिया। मैंने कटु शब्दों में उसका और उस वृक्ष का उपहास किया। मैं क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास पहुंची और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। यह कहकर मैंने आवेश में आकर पीपल के वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। मेरे पैर से लेकर शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी। वह जलन असहनीय थी। मैंने देखा कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं एक भयानक सर्पिणी में परिवर्तित हो गई। नागिनी का रूप धारण करके मैं वहीं पर चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। मैंने उनसे विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। मुनि गंभीर स्वर में बोले, हे स्त्री, तुमने घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूँ। उस मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे पापिनी, तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। तब से मैं इसी वृक्ष पर वास कर रही हूँ। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता गया और मैं दिन रात इसकी रक्षा करती हूँ ताकि कोई इसे हानि न पहुंचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरे पति धर्मपाल यहाँ आए और इस वृक्ष पर जल अर्पित करे, तभी मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। ये कहते हुए नागकन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप स्पष्ट झलक रहा था। हरिदास यह सब सुनकर अवाक रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। नागकन्या की करुणामयी कथा सुनकर हरिदास स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य तेज से आश्रम के मुनि वहां प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे हरिदास, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस नागकन्या के जीवन में क्या स्थान रखते हो? हरिदास ने विस्मय से मुनि की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझ पर कृपा करें